उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। बीजेपी छोटे छोटे दलों को मिलाकर सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है, तो सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी वापसी करने की जुगत बनाई है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग 2027 के लिए अपना सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। सपा के तर्ज पर आजाद समाज पार्टी ने दलित, पिछड़ा और मुस्लिम फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने के साथ साथ एक अलग गठबंधन बनाने का प्लान बनाया है। सोमवार को लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात करके चंद्रशेखर आजाद ने नया गठजोड़ बनाने के संकेत भी दिए। इस तरह से आजाद थर्ड फ्रंट बनाने में अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद इस बात को बखूबी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री होने वाली नहीं है और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के साथ जाकर जाना जोखिम भरा हो सकता है। मायावती पहले ही उन पर निशाना साधकर बता चुकी हैं कि बसपा के साथ दोस्ती किसी भी सूरत में संभव नहीं है। मायावती ने चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बगैर कहा था कि बसपा को कमजोर करने के लिए छोटे छोटे दल बनवाए जा रहे हैं। बसपा के खिलाफ छोटे राजनीतिक दल और संगठन बन रहे हैं। सत्ता और विपक्ष में रहने वाली पार्टियां बसपा के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। बसपा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव अलग सियासी ताना बाना बुनने में जुटे हैं। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर जाकर सोमवार को मुलाकात की। सपा से नाता तोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जनता पार्टी नाम से सियासी दल बनाया है। स्वामी प्रसाद और चंद्रशेखर दोनों ही मजबूत सियासी ठिकाना तलाश रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता न देखकर आपस में हाथ मिलाने की तैयारी की है। चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हुई मुलाकात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशी राम के मिशन को आगे बढ़ाने वाले दो नेताओं की मुलाकात बताया जा रहा है। ये मुलाकात अपनी जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में हुई और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सामाजिक न्याय, बहुजन एकता और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच एकजुटता और 2027 में मिलकर चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी पर बात हुई है। इस तरह ये साफ है कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य आपसी गठबंधन करके किस्मत आजमा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अम्बेडकरवादी नेता माने जाते हैं। लोकदल से लेकर बसपा, बीजेपी और सपा में रह चुके हैं। सपा के महासचिव और एमएलसी के पद से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी का गठन किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट से किस्मत आजमाई थी, लेकिन जीत नहीं पाए। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करके नए गठबंधन बनाने के संकेत दे रहे हैं। इस तरह चंद्रशेखर यूपी में तीसरा मोर्चा यानी कि थर्ड फ्रंट बनाने की स्ट्रैटेजी में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद की सियासी नजदीकियां सपा के दिग्गज नेता और मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान से भी हैं। जेल में जाकर चंद्रशेखर ने आजम खान से मुलाकात की थी। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल दिया। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज के लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को अपने बच्चों को बताने के लिए कहा कि सचेत करें कि बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो दलितों का भला सोच सकती है। उन्होंने कहा कि उच्च वर्ग के सामने बहुजन समाज को चारपाई पर भी बैठने का अधिकार नहीं था। साल 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद हमने ये अधिकार दिया। मायावती ने कहा कि अब भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज का वोट पाने के लिए नया खेल शुरू किया है। ऐसे में बहुजन के नाम पर बनाए गए संगठन और पार्टियों से सावधान रहना होगा। साफ है कि चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य के सियासी कदम से मायावती भी अलर्ट हैं।